श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब तक आपने जो श्रीमद् भागवत में जो कथा सुनी, परीक्षित को सुखदेव जी सातों द्वीपों के बारे में बताते हैं। सातों द्वीपों का नाम किस कारण से पड़ा था, और अब आगे की कथा हम आपको बताते हैं। सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को आकाश और सूर्य का विस्तार बताते हैं। इसमें बताते हैं कि सूर्य के रथ में कितने घोड़े जुते हुए हैं और सूर्य नारायण की धुरी कितनी है, ये हम आपको बताते हैं। उनका विस्तार कितना है। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जितना विस्तार सातों द्वीपों का हमने आपको बताया है, उतना ही लंबा चौड़ा आकाश भी है। जिस तरह चने की दो दाढ़ें होती हैं, उसी तरह आकाश व पृथ्वी भी समझनी चाहिए। सूर्य से तीनों लोकों में प्रकाश होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सुमेरु पर्वत से होकर के 3 मार्ग सूर्य का रथ जाने के लिए बने हुए हैं। उत्तरायण में ऊंचे मार्ग पर होकर के उनका रथ जाने से जगत में प्रकाश अधिक होता है। दक्षिणायन में नीचे मार्ग से होकर के जाने से उनका तेज कम हो जाता है। मकर से लेकर के मिथुन तक सूर्य उत्तरायण में होता है। कर्क से लेकर धनु की संक्रांति दक्षिणायन रहते हैं। उत्तरायण सूर्य में दिन बढ़ता है और रात घटती है, तथा दक्षिणायन में दिन छोटा होता है और रात्रि बढ़ती है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना भर रहते हैं और एक दिन रात में 9 करोड़ लाख योजन सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में घूमता है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में इंद्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी, पश्चिम में वरुणपुरी और उत्तर में कुबेरपुरी है। सूर्य अपने निकलने के स्थान से उसी के सामने अस्त हो जाते हैं। उनके रथ का एक पहिया चलता है, दूसरे पहिए की धुरी सुमेरु पर्वत पर ध्रुव लोक से दबी हुई है। सूर्य का रथ 26 लाख योजन के विस्तार में है। 7 घोड़े एक ओर, 1 घोड़ा दूसरी ओर जोता रहता है। यक्ष लोग उस रथ को पीछे से ढकेलते हैं और रस्सी की जगह सांपों से उस रथ की दूरी बंधी रहती है। अरुण नामक सारथी रथ को हाँकते हैं। बाल खिल्ले आदि 60,000 ऋषि, जिनके शरीर अंगूठे के बराबर हैं, उस रथ के आगे सूर्य की ओर मुंह करके स्तुति करते हुए उल्टे चलते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आगे जो हम आपको कथा सुनाएंगे, उसमें सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित से चंद्रमा और मंगल ग्रहों के बारे में उनका हाल बता